Hello students, welcome to our online study YouTube channel. In this video, we will learn adaptation in animals. In the previous part, fourth, we discuss about adaptation for ingestion of food in plants. That means in the previous part, we discuss about adaptation in plants. And in this video, we discuss about adaptation in animals. So, start now. Make a list of animals in your surroundings. Compare the diversity of animals listed by your friends with your list. Then discuss the habitats, food habits, characteristics of body structures like vertebral column, wings, gills, tails, etc. and prepare a chart. What differences do you see between terrestrial and aquatic animals? तो अभी हमने देखा हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हम अपने सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं जैसे कि डॉग, कैट, काऊ, ऑक्स, गॉट, फिश, फ्रॉग, ये सब क्या है, एनिमल्स है हमारी सराउंडिंग में हमें दिखाई देते हैं। ये एनिमल्स की लिस्ट बनानी है और अपने फ्रेंड के साथ एक लिस्ट, अपना फ्रेंड भी बनाएगा एक लिस्ट, उसके साथ कंपैरिजन करना है। देन आप दोनों को डिस्कस करना है कि वो जो एनिमल्स है कहाँ रहते हैं, हैबिटेट्स मतलब क्या कि कहाँ रहते हैं, फूड हैबिट्स वो कैसे खाते हैं, जैसे अभी डॉग है वो दूध पीता है या फिर जो है रोटी वैसे चाट के खाता है, और जो काऊ होती है वो घास खाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उनका फूड हैबिट्स क्या है ये हमें डिस्कस करना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अभी काऊ कैसी होती है, बड़ी होती है, गोट कैसी होती है, छोटी सी होती है, देन फिश होती है उसकी बॉडी एकदम स्लिपरी स्लिम होती है। ठीक है, तो ऐसे उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस करना है। उनका वर्टिबल कॉलम कैसा है, विंग्स है या नहीं है, गिल्स किसे होते हैं, टेल अपना जो डॉग है उसकी टेल कैसे होती, लॉन्ग होती है ना। तो ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है और उसके हिसाब से एक चार्ट बनाना है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What differences do you see between terrestrial and aquatic animals? तो सबसे पहली बात तो terrestrial animals क्या है और aquatic animals क्या है। Terrestrial animals are lives on land and aquatic animals are live on in water. Okay, for example aquatic animals में क्या आएंगे, आपके fish आएंगे। ठीक है, और terrestrial animals में क्या आते हैं, cow, goat, कैट, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं सबसे मेन डिफरेंस तो क्या होगा कि उनकी हैबिटेट। ओके, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइव्स ऑन लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स लाइव्स इन वाटर। ओके, नेक्स्ट है फूड हैबिट्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या होती है, अभी हमने अगर काऊ ली तो काऊ क्या करती है, काऊ ईट ग्रास। ओके, एंड एक्वेटिक एनिमल्स में जो फिश वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। दे फिश ईट इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनकी रफ स्किन होती है एंड दी फिश हैज़ slippery body, slim and slippery body. Okay, so these are the both difference. And one more main important difference is terrestrial animals breathe through nose and aquatic animals breathe through their gills. Okay, तो ये मेन डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी नाक का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, एंड एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। आपको भी अगर कुछ और डिफरेंस पता है तो आप नोट डाउन करते चलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। As compared to terrestrial animals,
The skin and body shape of aquatic animals appear to have undergo changes. Fishes have scales on the skin and fins on the body. ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी और शेप एंड स्किन एक्वेटिक एनिमल्स से डिफरेंट होती है. फर्स्ट थिंग, फिश हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी. जो फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स, उसकी बॉडी पर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, स्किन पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. एंड their body tapers towards both its ends like a spindle. Fish breathe with gills instead of nose. Their eyes have transparent eyelids. They have air bladders within the body to help them to float. ओके, तो फिश हमने देखी उसकी बॉडी कैसी होती है, टैपर्स होती है, टैपर्स, ठीक है, लाइक अ स्पिंडल. एंड द फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज. फिश की नोज नहीं होती है, वो गिल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करती है. एंड देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स. आप देखते होंगे फिश, तो उसकी जो आईज होती है वो हमेशा खुली दिखती है, तो एक ट्रांसपेरेंट आईलिड्स उसकी आंखों पर होते हैं. एंड दे हैव एयर ब्लैडर्स. दिस इज मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उनके बॉडी में क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लाइट वेट होती है और वाटर में फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है. ठीक है, तो आगे हमें अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. तो फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइज, ये तीनों जो एनिमल्स है उनको ऑब्जर्व करके हमें आगे के क्वेश्चंस के आंसर डिटेक्ट करना है. ठीक है, आपको आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. तो फर्स्ट थिंग, फ्रॉग इज एम्फिटोरियन एनिमल्स. ठीक है, एम्फिटोरिक एनिमल्स मीन्स व्हाट, कि फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है. ठीक है, वो दोनों जगह पर रह सकता है. आपने देखा होगा कि फ्रॉग ज़मीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी तैरता है. डक भी वैसा ही है और टॉर्टोइज भी सेम एनिमल. ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है. तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फिटेरिक एनिमल्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स. ठीक है, तो जो फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइज है उनके लेग्स कैसे होते हैं, वेब टोज होते हैं. उनके लेग्स को क्या होता है, वेब टोज होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर तैर सकते हैं. दे यूज देयर लेग्स लाइक अ ओर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. फ्रॉग पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे करता है, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर. फ्रॉग्स क्या करते हैं, जब पानी में तैरने जाते हैं तो उनकी स्किन वाटर में डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वो अब्जॉर्ब करते हैं और स्किन की हेल्प से क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. नेक्स्ट है, ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हाइंड लेग्स ऑफ फ्रॉग. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो फ्रॉग के जो हाइंड लेग्स होते हैं, पीछे वाले पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं. उसका यूज़ क्या होता है, टू टेक अ लॉन्ग जंप. ठीक है, लॉन्ग जंप के लिए. एंड वेब टोज होने की वजह से स्विमिंग के लिए भी उसका यूज़ होता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डजंट डक गेट वेट इन वाटर. अभी डक अगर पानी में तैरते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हम पानी फेंकते भी है तो वो गीले नहीं होते हैं, उनके ऊपर से पानी नीचे गिर जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि because they have waxy feeders and the water flows off the waxy feeders and therefore duck doesn't get wet in water. ओके, अभी आगे ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. As the frog and duck have webbed toes, they can use their legs like oars. Water flows off the waxy feeders of birds like duck and water hen.
जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ्रॉग, डक या फिर टॉर्टोइज जो होते हैं उनको क्या होते हैं, वेब टोज होते हैं। वेब टोज मतलब जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये क्या है, वेब टोज है। उनके टोज के बीच में एक पर्दा जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे टोज जो होते हैं उनको हम वेब टोज कहते हैं। तो इनकी वजह से वो क्या करते हैं, स्विम कर पाते हैं। वो लेग्स को एज अ ओर्स यूज करते हैं। वेब टोज, slippery smooth skin and triangular head help frogs to swim easily through water. उनका बॉडी का जो अडेप्टेशन होता है वो इसीलिए होता है कि ताकि वो इजीली लाइव कर सके, इजीली स्विम कर सके वाटर के अंदर। और एक बात ऐसी होती है कि ये जो फ्रॉग्स होते हैं इनका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ताकि वो अगर कहीं ग्रास पर या फिर लैंड पर लाइव करते हैं तो वहाँ पर वो इजीली ऑब्जर्व नहीं होते। उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको वो इजीली ऑब्जर्व नहीं होते। इस तरीके से उनका अडेप्टेशन होता रहता है। तो फ्रॉग का वेब टोज होना, स्लिपरी होना, स्मूथ स्किन होना, ट्रायंगुलर हेड, ये सारी चीज़ें किस बात के लिए हेल्प करती है, टू स्विम इजीली थ्रू वाटर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बॉडी के अडेप्टेशंस है। They can live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land, ठीक है। तो ये जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड पर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो पानी के अंदर अगर जाते हैं तो स्किन की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, और लैंड के ऊपर अगर होते हैं तो नोज़ एंड लंग्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं। तो ऐसा उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी वजह से वो क्या करता है, वाटर में भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल अडॉप्शंस, ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स उस फ्रॉग के पास प्रेजेंट है। इसी वजह से वो दोनों जगह पर रह सकता है, ठीक है। देन द टिपिकल कलर्स ऑफ फ्रॉग्स बैक help it to hide among grasses. Once again, I told you already that the frog's back helps it to hide among grasses. वो जो grasses में छिपने के लिए उनका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश कलर होता है। अगर पत्थरों में, रॉक्स में रहने वाले फ्रॉग होंगे तो उनका कलर भी उसी टाइप का होता है। तो ये फ्रॉग या फिर कोई दूसरा एनिमल्स जो होता है तो उनमें ये अडेप्टेशंस होता है। ये बॉडी उनको अडेप्ट करती है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक्सेप्ट करती है ताकि वो लॉन्ग लाइफ रह सके, ठीक है। अभी एक एक्टिविटी आपको करनी है कि ऐसे जो अभी यहाँ पर हमने फ्रॉग डिस्कस किया है, ठीक है। तो ऐसे अदर एम्फीबियंस, ठीक है, ऐसे अलग और एम्फीबियंस अगर आपको पता है तो उनकी लिस्ट बनाओ और उनका स्टडी करो कि उन्होंने क्या क्या अडेप्टेशंस एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक यहाँ पर अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।